भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620, 7999685886। अतिक्रमण को लेकर की गई शिकायत के चलते गर्रा में 2 व्यवसायियों के बीच विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि बर्तन व्यवसायी नीलेश कसार और कमलेश कसार ने होटल व्यवसायी पर जानलेवा हमला करते हुए हाथ पैर तोड़ दिए, जिससे उसे उपचार के लिए ICU में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार गर्रा चौक पर कई वर्षों से कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा कर दुकानें संचालित की जा रही है। इसी को लेकर की गई शिकायत को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन SDM वारासिवनी के द्वारा इस अतिक्रमण पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। वही शिकायत को लेकर 2 व्यवसायियों के बीच चल रहा आपसी विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इसी को लेकर बर्तन व्यवसायी नीलेश कसार और कमलेश कसार ने सावजी होटल के संचालक उदय सावजी पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना की शिकायत पर वारासिवनी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। वही हमले में घायल उदय सावजी को बालाघाट के एक निजी अस्पताल के ICU में भर्ती किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। शहर के उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में डॉक्टर कॉलोनी पहुंच मार्ग पर एक खाली भूखंड में खड़ी 2 बसों में अचानक आग लग गई, जिससे यहां पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। घटना की सूचना पर नगरपालिका के दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि 10 मिनट में ही दोनों बसें धू धू कर जल उठी। आगजनी की इस घटना को लेकर कई लोगों का मानना है कि यह बसें अनुपयोगी थी, जिसके चलते इन्हें जानबूझकर आग लगवाई गई। हालांकि जब हमने इस बारे में बस मालिक श्याम कौशल से चर्चा की तो उन्होंने इसे एक छोटी मोटी वस्तु के कारण घटना कारित होना बताया। वही नुकसान के संबंध में उन्होंने कहा है कि एक बस अनुपयोगी थी जबकि दूसरी बस आई फॉर्म में थी, जिससे उन्हें 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा है कि बस का इंश्योरेंस खत्म हो गया था या नहीं, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। फाइल देखकर ही वे इस बारे में बता पाएंगे। भैया आग लगने का कारण अभी एक ऐसा है कि छोटी मोटी चीज़ के कारण लगी है और कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि जो दोनों गाड़ी खड़ी है, मेरी गाड़ी नानी लगी हुई है आई फॉर्म में गाड़ी बालाघाट में, और एक गाड़ी मेरी डिस्मेंटल है, वो आपको दिख ही रहा है। डिस्मेंटल मतलब वो गाड़ी कोई काम की नहीं थी, वो खड़ी हुई थी गाड़ी। मेरा लगभग ये मान चलो 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। क्या इंश्योरेंस था गाड़ी का आपके? भैया आई फॉर्म लगी हुई थी, गाड़ी RTO ऑफिस में जमा, फाइल देखना पड़ेगा तभी बता पाऊंगा कि वो इंश्योरेंस है या ख़त्म हो गया। ये क्या लगता है कैसे लगी होगी आग? भैया अब जो काम करने वाले मेरे मिस्त्री हैं वो तो काम कर ही रहे थे अपना। शुक्रवार का दिन कुछ लोग मतलब मस्जिद चले गए नमाज पढ़ने के लिए, शायद हो सकता है कोई छोटी मोटी, क्योंकि आग का तो यहाँ कोई काम ही नहीं था। किस उद्देश्य से लगी, क्या लगी, ये मुझे अभी खैर मालूम नहीं फिलहाल कैसे लगी। ऐसी जानकारी मिली कि जो कटर मशीन लगी है, कटर मशीन की नहीं, कटर मतलब वो तो एक पुरानी गाड़ी है जिससे पहले ही डिस्मेंटल हो चुकी गाड़ी। दिख रहा है आपको, उसमें ना पहिया है, ना चेचिस है, ना कुछ नहीं है, वो गाड़ी तो अलग ही पड़ी हुई है टोटली। घटना का कारण जो भी हो, लेकिन मौके पर सिलेंडर पड़े हुए थे, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि गैस कटिंग या वेल्डिंग वर्क के चलते यह घटना हुई है। हालांकि इस बारे में किसी ने भी मौके पर कोई पुष्टि नहीं की है। राष्ट्रीय OBC मोर्चा पिछड़ा वर्ग के द्वारा आज अंबेडकर चौक में धरना देकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस संबंध में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला संयोजक सतीश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह कहा गया कि 2022 की गणना में OBC की गिनती नहीं की जाएगी।
इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार को ओबीसी वर्ग के विकास की कोई चिंता नहीं है। यदि आंकड़े ही स्पष्ट नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि सरकार उनके लिए किस तरह की योजनाएं और नीतियां बनाकर क्रियान्वयन कर रही है। इसी को लेकर आज उनके द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान पर देश भर में जिला स्तर पर धरना दिया गया। बताया गया कि इसके अलावा किसान विरोधी 3 कृषि कानून और ईवीएम से निकलने वाली पर्चियों का 100% मिलान किए जाने जैसी मांगों को लेकर भी यह धरना दिया गया है। इस मौके पर राजेश मरार, रामदास ठौकर, सौरभ लोधी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और आज हम लोग यहाँ पर जिला मुख्यालयों पर जो बैठे हैं वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी विकास पटेल के आह्वान पर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न कराने के विरोध में, साथ ही ईवीएम के विरोध में और भारत सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाई हैं उसके विरोध में भारत के 31 राज्यों के 550 ज़िलों में आज एक साथ ये धरना प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। और ये दूसरा चरण है। आगामी तीसरा चरण जो होगा 12 नवंबर को होगा और चौथा चरण तहसील मुख्यालयों पर होगा और 5वां चरण भारत बंद 10 दिसंबर को हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आह्वान पर करने जा रहे हैं। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर जारी सरगर्मियों के बीच आज नाम निर्देशन पत्र जमा करने के अंतिम दिन 23 अभ्यर्थियों ने अपने फार्म जमा कर लिए हैं। इसमें अध्यक्ष पद के लिए प्रवेश मलेवार और अनिल बंगलानी ने फार्म जमा किया, तो वही उपाध्यक्ष के पद को लेकर पीयूष ब्रह्म, शंकर कनौजिया और सत्यप्रकाश सुल्के ने नाम निर्देशन फार्म जमा किया। इसी तरह सचिव के पद को लेकर विकास श्रीवास्तव, महेंद्र बिसेन और आनंद टेमरे ने फार्म जमा किया, जबकि सह सचिव के पद को लेकर धनंजय देशमुख, पंचम खैरवार और शुभम घोष ने फार्म जमा किया है। कोषाध्यक्ष के पद के लिए संजय अग्निहोत्री, राकेश सिंगारे ने फार्म जमा किया। वही ग्रंथपाल के पद को लेकर मुकेश लिल्हारे, अशोक शर्मा और राकेश सिंगारे ने फार्म जमा किया है। 30 अक्टूबर को सभी नामांकन फार्मों की जांच होगी और नाम वापसी की कार्यवाही संपादित करने के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। चुनाव 12 नवंबर को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक होंगे। इस दौरान मतदाता सूची के आधार पर 361 बार के सदस्य चुनाव कर सकेंगे। इसी दिन शाम 6 बजे तक विजयी प्रत्याशियों की घोषणा भी की जाएगी। इसमें जो अभी चुनाव जो हो रहे हैं हमारे बार में, उसमें कल तक जो है 28/10/12 तक 28/10/21 तक जो है अंतिम प्रकाशन मतदाता सूची प्रसारित की गई है, जिसमें हमारी आपत्ति ये है कि जो नाम जोड़े गए हैं उनको निरस्त किया जाए, क्योंकि जब से फॉर्म भर रहे हैं उसके बाद अगर ऐसा चलता रहा तो आखिरी 12-11 तक भी नाम जुड़ते रहेंगे और वेरिफिकेशन आते रहेंगे। और कुछ लोगों के यानी इसके एक दिन पहले 27 तारीख को दावे आपत्ति का समय था मतदाता सूची में, तो कुछ नाम छूट गए थे कि उनका वेरिफिकेशन हो गया था परंतु यहाँ पे आया नहीं था, तो उन्हीं के नाम कल जोड़े गए हैं। पूरक मतदाता सूची भी साथ में जारी की गई है और इनकी जो आपत्ति आई है फिलहाल इसको लिया गया है और जैसे ही 5 बजे का समय होगा तो इस आपत्ति पर विचार करके इसका निराकरण किया जाएगा। गोंड समाज महासभा और गोंड युवा प्रकोष्ठ ने टीवी कलाकार सोनिका हांडा के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दिया। बताया गया कि सोनिका हांडा द्वारा जीटीवी पर प्रसारित मीत सीरियल में आदिवासी समाज से जुड़े जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। उनके इस शब्दों पर आदिवासी समाज की भावनाएं आहत हुई है। समाज के युवाओं ने उनके शब्दों पर कार्यवाही के लिए राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि सोनिका हांडा के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं होती है तो सर्व आदिवासी समाज आंदोलन करने बाध्य होगा। में चल रहा जो सीरियल है मीत बदलेगी अपनी रीत में जो गोंड समाज के ऊपर जो टिप्पणी की गई है उस सीरियल में, उस टिप्पणी के खिलाफ में उस सीरियल का जो निर्देशक जो है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इस विषय को लेकर के हम माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास आए हैं और उनको ज्ञापन देने ताकि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।